कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला, श्री राहुल काला, श्रीमती पूजा काला, कंदर्प खुशबू काला, श्री रितुम काला, श्रीमती कल्पा काला, देवांगना व देविका काला, श्री सौरभ काला, श्रीमती अनुजा काला, आगम व स्वरा काला, समस्त काला परिवार कोलकाता, शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता। मुनि श्री के चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री प्रदीप जी जबलपुर लिस्ट कहाँ दूसरी वाली इनटू मंच पे किसको लेना, मंच पे किसको लेना? विभाग प्रचारक श्री संजय जी, जिला कार्यवाह श्री दीपक शुक्ला जी, नगर संघ चालक श्री कृष्ण कुमार गुप्ता जी और विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री श्री आलोक जी से निवेदन है कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। विभाग प्रचारक श्री संजय जी, जिला कार्यवाह श्री दीपक शुक्ला जी, नगर संघ चालक श्री कृष्ण कुमार गुप्ता जी, विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री श्री आलोक जी, निवेदन है कृपया मंच पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी लोगों से निवेदन है कृपया शीघ्रता से शीघ्रता से आशीर्वाद दें और मंच को गरिमा प्रदान करें कृपया। नाम बताओ ना, नाम बताओ ना, नाम दो ना, सिंधी समाज के नाम दो ना। आज हमारे बीच सिंधी समाज से श्री संत समाड़ामल जी हैं। निवेदन करूंगा कृपया आए पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद ग्रहण करें। कमेटी उनका सम्मान करेगी संत समाड़ामल जी का। कमेटी के पदाधिकारियों से निवेदन है कृपया सिंधी समाज के प्रमुख, सिंधी समाज के महाराज श्री संत समाड़ामल जी हमारे बीच हैं। निवेदन करूंगा कृपया आए पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद ग्रहण, कमेटी उनका सम्मान करेगी। बड़े हर्ष का विषय है कि नगर गौरव आरिका रत्न 105 मां अनंत मतई माता जी जो कि वर्तमान में बंडा नगर में विराजमान हो, उनकी संगत ब्रह्मचारी दीदियां जी आई हुई हैं। निवेदन करूंगा वो आए पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद ग्रहण करें, शास्त्र भेंट करें। शीघ्रता करेंगे, सभी दीदी आ जाएं। श्री प्रदीप जैन जी रद्दी जबलपुर वाले हमारे बीच हैं। निवेदन करूंगा परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री प्रभाकर चतुर्वेदी जी आए हुए हैं। निवेदन करूंगा आए परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री प्रभाकर चतुर्वेदी जी अब आगे का कार्यक्रम आदरणीय बाबा जी। बोलिए देवाधिदेव एक हजार आदिनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम श्री हर सागर जी मुनिराज की। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव का मंगल में आगमन सतना वासियों के लिए कई ऐतिहासिक उपलब्धियों का प्रसंग बनता जा रहा है। सबसे पहले गुरुदेव के आगमन के साथ ही यहाँ के स्थानीय गौशाला के विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। गुरुदेव की प्रेरणा से 365 दिन के प्रत्येक दिनों की एक एक दिन की जो उसकी आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के लिए 5100 रुपये राशि की 365 सदस्यों की योजना गुरुदेव ने रखी। और गुरुदेव की बात रखते ही हमारे पास बहुत सारे लोगों की सूची आ चुकी है। पूरे देश से भी आया है या स्थान से भी आए हैं। मैं कुछ नामों की जरूर घोषणा अभी तक जो मेरे पास आए हैं मैं करूँगा, आप उनकी अनुमोदना अपने तालियों से करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक मन नहीं बनाया है वे अवश्य इस एक दिन की
1 दिन 2 दिन जितनी भी आपकी इच्छा हो आप अपना बना सकते हैं। मात्र 5100 रुपये की राशि कुमारी सेरिल जैन, सुपुत्री सुरेंद्र जैन पन्ना वाले, उन्होंने भी 1 दिन की स्वीकृति दी है। अभिनंदन आपका। आजीवन देती रहेंगी, ये सभी के लिए आजीवन ही है। ये तो साल में 1 दिन आपको देना है, तो आजीवन तो है ही ये व्यवस्था। प्रोफेसर सुभाष किरण जैन पूजा पूना, विपुल जैन अभय पुस्तक, प्रकाश जैन कक्का मगराठी, डॉक्टर राजेश जैन, मनोज जैन राइस मिल, सीमा मलैया सीमा एजेंसी, राजेंद्र जैन हार्डवेयर बिरला रोड, जवाहरलाल विनोद कुमार जैन क्लब सोशल ग्रुप मैत्री, जया इंजीनियर साड़ी विहार, मुकुल जैन, अनिता जैन, वेद प्रकाश जैन, अतुल जैन, ओम आपास, राजेंद्र सुधा जैन LIC, डॉक्टर सुधीर जैन, डॉक्टर ज्योति जैन, इंजीनियर रमेश, डॉक्टर सर्राफ, दिन्नू जी सतना, राहुल लतला, पीयूष लप्पू, धीरज प्रेम, क्या लिखा देखिए राहुल लल्ला, पीयूष लप्पू, धीरज प्रेम, प्रभात ग्रह शोभा, आनंद महावीर, आनंद रौनक, राजेश चंचल, सुभाष सर्वेयर, राहुल पीपल, राहुल इंपोरियम, ऋषभ जी RK मोटर, रविंद्र फैशन गाइड, वैभव जैन मैचिंग पॉइंट, ऋषभ जैन देवीनगर वाले, प्रवीण जैन RK, श्री राहुल जैन राहुल इंपोरियम, पवन जैन PTC, पप्पू रहली, अभिषेक अमर जैन, सुभाष बेटा, आनंद महावीर, राकेश वेनिस, राकेश LIC, नरेंद्र खजुराहो, वर्धमान सिद्धार्थ जी, अजय जैन स्वास्तिक, बंटू जैन पारस, उमेश जैन भल्लू, धीरज प्रेम प्रिंस, प्रदीप जैन बीना, मुकेश अजयगढ़, सचिन जैन मंटू, दीपांशु जैन, अभिनय अतुल बैग, आशीष दिगंबर लॉज, आशीष अहिंसा, संजय जैन जिज्ञासा, सिल्लू, मनोज वैरायटी, अभय पुस्तक सर्वोदय, 16 भैया, ऋषभ एमार, सिंगई जय कुमार, अरविंद फिरोजाबाद, मुस्कान, संजय गोला भैया, ऋषभ एमार, सिंघई जय कुमार, अरविंद फिरोजाबाद, मुस्कान, संजय लोको पायलट, संजय अकोना, विनोद जैन विशाल गौरव बुक, भानु अभय पुस्तक, प्रवीण शांति ट्रेडर, संजय कीर्ति कामदार, रश्मि प्रभात जैन उत्सव, योगेश ताम्रकार, जसपाल नंदा शॉपी, इंजीनियर अनुज जैन, सिंघई प्रकाश चंद जैन BOI, अशोक जैन बल्ला, दीक्षा गैस, प्रदीप जैन देवेंद्र नगर, प्रदीप जैन PTC, दीपेन जैन टपोले, मॉडर्न वर्ल्ड, अनुपम क्लॉथ, विनोद जैन श्री नंद कुमार अग्रवाल मनी किराना, गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, उन्होंने 2 दिन की स्वीकृति अपनी दी है अपनी ओर से। और गुणायतन के CEO ट्रस्टी उन्होंने भी 1 दिन के लिए, सुभाष जैन ने भी 1 दिन के लिए अपनी स्वीकृति दी है। निशान श्रीवास्तव, श्री सुरेश जी विनायकिया हजारीबाग जो हमारे गुणायतन के ट्रस्टी हैं, आशीष जैन इंजीनियर, इन सबों ने भी अपनी तरफ से 1-1 दिन की स्वीकृति दी है। हम सभी उदारमनाओं का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और आपसे अपेक्षा रखते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं भेजी है कृपया अवश्य ही इस डॉक्टर PN जैन साहब ने, जो मुंबई के हमारे एशिया के प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपनी ओर से 11,000 रुपया हमारे यहाँ के स्थानीय गौशाला को प्रदान किया है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और यहाँ हमारे बीच बैठे हैं ब्रह्मचारी भैया पीयूष जी और ब्रह्मचारी भैया सौरभ जी, जो गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट के आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और ब्रह्मचारी शिवौली लाल जी आ जाइए। हमारे निशांत श्रीवास्तव सत्यनारायण 1 दिन स्वीकृति दी है। निशांत श्रीवास्तव, कीर्ति जैन, इन्होंने भी अपनी राशि दी है। और गोविंद बड़ेरिया जी परिवार, इन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी है। हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद हैं। अनिल जैन अशोक टॉकेज, इनने भी अपनी स्वीकृति दी है। और भी आप अपनी स्वीकृतियां भेजते रहिए। और प्रवचन के बाद अभी तक अब जो हमारे पास सूचियाँ आएंगी, प्रवचन के बाद उनके नाम की घोषणा की जाएगी। आप उदारता पूर्वक, और जो हमारे सुन रहे हैं लाइव के माध्यम से, वे भी अपनी स्वीकृतियाँ यहाँ भेज सकते हैं हमारे पास समिति से संपर्क करके। और चलिए बंधुओं, पूज्य के परम सानिध्य में यहाँ वेदी प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम बहुत आनंद तक संपन्न हो रहा है। इस विधान में
संगीत की अपनी प्रस्तुति करने हेतु हमारे देश के जाने माने संगीतकार श्री राम कुमार जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका आमंत्रित कर रहा हूँ, वे गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें और उनका सम्मान यहाँ की संगीत यहाँ की कमेटी करेगी। बंधु, इनके गले में वो आकर्षण है, वो जादू है और अपने आवाज का मधुर आवाज के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। जोरदार करता ध्वनि से हमारे राम कुमार जी का बंधु अभिनंदन कर दीजिए। अमित जूली टिकमगढ़, इन्होंने भी एक दिन की स्वीकृति दी है गौशाला के लिए। श्री राजकुमार गुप्ता श्याम हार्डवेयर, इन्होंने भी गौशाला के लिए अपनी सहयोग राशि दी है। हम आपका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। राम कुमार, संगीतकार राम कुमार का सम्मान कर रहे हैं। बंधु, अपनी तालियों से अवदान दे दीजिए। इनके संगीत के लिए, अपने संगीत की विधा के लिए पूरे देश में मशहूर हैं। बड़े सुंदर प्रस्तुति इनका रहता है। अभिनंदन। चलिए, और श्री चंद्रराजी सिंघवी प्रेमलता, पूर्व मंत्री राजस्थान, इन्होंने भी गौशाला के लिए अपनी स्वीकृति दी है। 2 दिन की स्वीकृति दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उदारता, आपकी उदारता का सम्मान। जोधपुर से है आप और भी महानुभावों की स्वीकृति। अब हम प्रवचन की बात करेंगे। मैं आपके लिए चलता हूं प्रवचन की ओर। चलिए, हाँ, अब जो नाम आएंगे वो प्रवचन के बाद। बंधुओं, पूज्य के मंगल में प्रवचन का लाइव प्रसारण पूरे देश और विदेश में जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से होता है। आज के प्रवचन से देश और विदेश के जो सभी श्रद्धालु जो हमारे आज प्रसारण से जुड़े हुए हैं और यहाँ सतना के इस पावर हाउस प्रांगण के विशाल पंडाल में यहाँ उपस्थित जो श्रद्धालु हैं, स्थानीय श्रद्धालु नागरिक बंधु, उन सबों को मैं सतना की जैन समाज की ओर से, अपनी ओर से जय जय हिंद कहते हुए मंगल में सुप्रभातम भेंट करता हूं और आपको लिए चलूं मैं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व मैं देख रहा हूं पूज्य गुरुदेव के चरणों के अनन्य भक्त और रीवा विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति श्री केडी वाजपेयी जी, एडीएन वाजपेयी जी यहाँ आ रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं सतना के समाज की ओर से, सतना के नागरिकों की ओर से। आप उनका तालियों के द्वारा अभिवादन कर दीजिए। बंधु, वो हमारे बीच आ रहे हैं। बहुत प्रसन्नता है, गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं। और जब गुरुदेव यहाँ पर 2004 में चातुर्मास में रथ थे तो उनके कार्यक्रम में, कई कार्यक्रमों में आकर उन्होंने अपनी सहभागिता दी है। मैं श्री वाजपेयी जी का सतना की जैन समाज की ओर से भूरी भूरी अभिनंदन करता हूँ। और हिंदू पर्व समन्वय समिति की ओर से भी आपका हर जगह अभिनंदन करता हूं। हिंदू पर्व समन्वय समिति जो पूरे सतना के विभिन्न धर्म धर्मावलंबियों को एकता का एक मंच है, उसके माध्यम से हमारे एडीएन वाजपेयी जी साहब यहाँ पधार चुके हैं। जोरदार करतल अभिनंदन। बंधु, आपकी गुरु निष्ठा और आपकी गुरु भक्ति का हम बहुत बहुत सम्मान करते हैं। बंधुओं, ऐसे सम्मानीय व्यक्तित्व के सम्मान में अपनी तालियों का अवदान देकर के बंधुओं इनकी भावना का वंदन। आप देखिए, इनके प्रणाम की प्रस्तुति देखिए, हम लोग के लिए प्रेरणादायक है बंधुओं। और यहाँ ही नहीं, जब गुरुदेव हमारे झारखंड में थे, बिहार में थे, तो वहां भी आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थे। बंगाल में भी आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। आपकी अपूर्व निष्ठा है गुरुदेव के प्रति। हम आपकी गुरु निष्ठा का प्रणाम करते हैं। एक बार जोरदार करते ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु। हाँ, सम्मान करेंगे हमारे उत्तम बनर्जी जो हिंदू पर्व समन्वय समिति के मुख्य हैं और सतना समाज के अध्यक्ष श्री रमेश जैन इंजीनियर सम्मान करेंगे। और प्रोफेसर आर के जैन साहब हमारे एडीएन वाजपेयी जो पूर्व उप कुलपति है रीवा विश्वविद्यालय का, उनका सम्मान करेंगे बंधुओं। हाँ, और बंधुओं, 3 विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। शिमला के चित्रकूट विश्वविद्यालय के और रीवा विश्वविद्यालय, तीनों विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। जोरदार करतर अभिनंदन में। तो रमेश इंजीनियर जो हमारे संस्था के अध्यक्ष, उन्होंने सद्भावना का दुपट्टा पहनाया है हमारे समाज की ओर से। उनको सशस्त्रता का तिलक लगाकर सम्मान किया जा रहा है। और माननीय वाजपेयी जी गुरुदेव के कर कमलों में अपनी एक कृति भेंट करना चाह रहे हैं। सादर आमंत्रण है आपका, आप आए। हाँ, हमारे बीच सिद्धार्थ कुशवाहा जी जो स्थानीय विधायक हैं सतना के, वे भी आज उपस्थित हैं, आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं।
श्री गणेश त्रिवेदी जी भी आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम आप सबका सतना के समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री एडीएन वाजपेयी जी अपने कृति गुरुदेव को करकमल भेंट कर रहे हैं। जोरदार करतल वंदन कर दीजिए बंधु। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की क्या परिभाषा हो सकती है, क्या व्याख्या हो सकती है, बहुत सुंदर विषय के साथ अपनी प्रस्तुति गुरुदेव ने प्रस्तुत की। गुरुदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। श्री प्रोफेसर सत्येंद्र शर्मा जी अब हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उन्हें हाँ और नैना गिर एक पुस्तक नैना गिर और आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिसका विमोचन हमारे तीन विश्वविद्यालयों के पूर्व कुलपति सम्मान्य श्री एडीएन वाजपेयी साहब कर। एक बार जोरदार तरीके तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के अनन्य भक्त हैं एडीएन वाजपेयी साहब। ये रांची में भी कार्यक्रम में गए थे, जब कल मैंने कोलकाता में भी गए। कल जब मैंने आदरणीय वाजपेयी जी से बात की तो उनकी आंखों से आंसू निकले, बोले मैं जल्दी आ रहा हूं महाराज जी के दर्शन करने। एक बार पुनः जोरदार तरीके से उनका स्वागत सम्मान करें। ये कृति सुरेश जी जैन IAS उन्होंने लिखी है, नैना गिर और आचार्य विद्यासागर जी महाराज। नमोस्तु। प्रोफेसर सत्येंद्र शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। गुरुचरण में श्रीफल भेंट के आशीर्वाद ग्रहण किया है। और चलिए अब इसी के साथ मैं माननीय वाजपेयी जी से अनुरोध करूंगा कि अपने उद्गारों से संबोधित कर हम लोग को उत्साहित करें। एक बार जोरदार करतल अभिनंदन कर दीजिए हमारे वाजपेयी जी का। सर्वप्रथम मैं प्रातः स्मरणीय भगवान स्वरूप मनीषी प्रमाण सागर जी के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूँ। उनकी बड़ी कृपा हम सबके ऊपर है, मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से है। अभी आपका जबलपुर में प्रवास था। कई लोगों ने कहा कि आप चलिए। मैंने कहा इस भक्त में यदि शक्ति है तो भगवान खुद बुलाएंगे, और जब तक भगवान बुलाएंगे नहीं मैं जाऊंगा नहीं। और कल जब प्रसार के जैन साहब ने कहा कि आपको आना है, मैं सवेरे 3:30 बजे तैयार होकर चला आपके दर्शन करने के लिए। मुझे आज लगा कि मेरी तपस्या जो है पूर्ण हो गई है। मैं भी तपस्वी ही, मैं भी साधक हूं। इसका प्रमाण मुझे मिला है स्वामी प्रमाण सागर जी के सानिध्य में। मनीषी प्रमाण सागर जी रीवा विश्वविद्यालय में आए थे। उन्होंने कहा था मेरा पहला कोई कार्यक्रम है विश्वविद्यालय में, और मैंने भी कहा कि रीवा विश्वविद्यालय में कोई पहला कार्यक्रम किसी जैन संत का है तो आपका है। वहाँ पर ज्ञान विद्या जैन शोध संस्थान की नींव भी हम लोगों ने रखी थी। उसके बाद में भी कुछ कार्रवाई वहाँ पर हो रही है। मुझे आशा है कि उसकी गतिविधि आगे बढ़ेगी। बंधुओं, हम सभी लोग जानते हैं कि भारतवर्ष ने बड़ी प्रसिद्धियां अर्जित की हैं, उपलब्धियां अर्जित की हैं। लेकिन भारतवर्ष की प्रसिद्धि पहले भी और आज भी जो बनी हुई है विश्व में, वह भारतवर्ष के आध्यात्मिक राष्ट्र है। भारत मुनियों का राष्ट्र है, भारत साधकों का राष्ट्र है, भारत तपस्वियों का राष्ट्र है। भारतवर्ष मुनि प्रमाण सागर जैसे संतों का राष्ट्र है। इनकी जब कृपा बरसती है तो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। जब हम आध्यात्मिकता से दूर जाते हैं तो समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि मुगलों से लेकर के अंग्रेजों से लेकर के आज तक एक षड्यंत्र चल रहा है हमारे समाज को खंडित करने का, विखंडित करने का, अलग अलग करने का। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, रंग के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर अलग करने का भाव चल रहा है, क्योंकि उनकी राजनीति चलती है उससे। मुगल थे चले गए, अंग्रेज थे चले गए। ये जो तथाकथित अंग्रेज भारतवर्ष में रह रहे हैं, चाहे कम्युनिस्टों के नाम पे हो चाहे जो भी नाम पे हो, वो सब हमको विखंडित करने का एक कुत्सित प्रयास करते हैं। कभी आदिवासियों को अलग बताते हैं कि भाई अनुसूचित जाति के लोगों को अलग बताते हैं। इन सबको एक करने की ताकत यदि किसी में है
तो हमारे संतों में है, मुनि प्रमाण सागर जी में है। समस्त हिंदू पर्व समिति की ओर से जो आयोजन हो रहा है, आप जैन संत हैं, आप जैन ग्रंथों के पारंगत विद्वान हैं, लेकिन रामचरितमानस पे आपकी गति, रामायण पे आपकी गति, महाभारत पे आपकी गति, श्रीमद् भगवत गीता पे आपकी गति किसी भी हिंदू विद्वान से कम नहीं बल्कि उससे अधिक ही है। हम चाहेंगे कि आपसे प्रेरणा लेकर के सतना की जो श्रेष्ठ पुण्य भूमि है, वहां से जो विचार उपजे और पूरे विश्व में जो जहां जहां भारतवर्ष के हिंदू लोग रहते हैं, विश्व की 24% जनसंख्या लगभग 150 देशों में हिंदुओं की है, वो सब इकट्ठी हो जाए, तब जाकर के विश्व गुरु बनेगा भारतवर्ष, और विश्व गुरु बनेगा मुनि प्रमाण सागर जैसे गुरुओं की शरण में ही बनेगा। मैं पुनः अपनी श्रद्धा, अपनी विनम्रता, अपने स्वयं को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। आपकी कृपा इसी प्रकार से हम सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय जिनेन्द्र। माननीय वाजपेयी जी जो अध्यात्म प्रेमी और गुरु भक्त हैं, आपने जो नवोद्बोधन दिया है हम सबों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। एक बार जोरदार कर ध्वनि से पुनः हमारे वाजपेयी जी का अभिनंदन कर दीजिए। और अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ प्रवचन की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिल करके, हम लोग सभी और जो टीवी के सेट पर बैठ करके गुरुदेव के मंगल में प्रवचन को सुनने के लिए आतुर हैं, सभी मिलकर गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त कर कृतार्थ करेंगे और अपने प्रवचन का हम लोग प्रार्थना अर्पित करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव। हे गुरुदेव, मन को झंकरी चेतना पुरस्कृत करने वाले अपनी मंगल में पीयूष वाणी से हम लोग को संबोधित के साथ करें। बोलिए मिलमर से प्रमाण सागर जी महाराज की जय। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो
मंगलार्णं जसवेशिं वर्धमं होय मंगलम पड़ेवम होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। एक बार एक युवक ने पूछा, जब चारों ओर घोर अंधेरा हो, हाथ पर हाथ न सूझता हो, प्रकाश की कोई संभावना न हो तो क्या करूं? सामने पहाड़ खड़ा हो, रास्ता बंद हो जाए तो क्या करूं? जब मन पूरी तरह से टूटने लगे तो क्या करूं? जब ऊपर आकाश से घटा टोप वर्षा हो रही हो और सिर पर छत्ता न हो तो क्या करूं? कुल मिलाकर उसके प्रश्न का सार केवल इतना था कि जब चारों ओर विपरीत परिस्थितियां हों तो क्या करूं? मैंने उनसे कहा कि ये बताओ, जब किसी रास्ते पे जा रहे हो और अचानक रास्ते में पहाड़ आ जाए तो क्या करते हो? गाड़ी को पहाड़ से टकराते हो? बोला नहीं। रिवर्स होना पसंद करोगे? बोला नहीं। बोले क्या करोगे? बोला डायवर्सन ढूंढेंगे, डायवर्सन ढूंढेंगे। तो मैंने केवल उसे इतना ही कहा कि जब भी तुम्हारे सामने विपरीत परिस्थिति का पहाड़ खड़ा हो, घबराओ मत, डायवर्सन ढूंढो, रास्ता मिलेगा और तुम पहाड़ को भी पार करने में समर्थ हो जाओगे। मनुष्य का मन बड़ा कमजोर है। जब जब उसके सामने किसी प्रकार की प्रतिकूलता आती है, उसका हौसला पस्त हो जाता है, घबरा उठता है, और उस घबराहट की स्थिति में वो अपनी आत्म क्षमताओं को भी भूल जाता है। नतीजा, उसकी समस्या दिनों दिन और अधिक बढ़ते जाती है, बल्कि दोहरी होते जाती है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके सामने समस्या ना हो। समस्याओं का होना कोई बड़ी बात नहीं है, समस्याओं से हार जाना सबसे बुरी बात है। दुनिया में वे ही लोग महान बनते हैं जो अपने जीवन की विकटतम परिस्थितियों को भी मुस्कुराते हुए पार कर जाते हैं। संसार में हर प्राणी के जीवन में अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं आती है, और प्रतिकूलताओं की स्थिति में अपने मन की प्रसन्नता को टिकाए रखना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारा जीवन सपाट मैदान नहीं, हमारा जीवन नदी की भांति है, जिसमें अनेक उतार चढ़ाव है, घुमाव है। पर नदी जब पर्वत से निकलती है तो चट्टानों को भेजती हुई आगे बढ़ती है और सागर में जा मिलती है, क्योंकि नदी के सामने केवल और केवल उसका लक्ष्य होता है। जिस मनुष्य के सामने उसका लक्ष्य होता है, वो रास्ते की सारी बाधाओं को पार करने में समर्थ हो जाता है और पार करके पहुंच जाता है।
जीवन में ये स्थितियां आनी चाहिए। उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में ठहराव बना करके चलना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जब हम धर्म शास्त्रों की बात करते हैं, एक बार एक युवक ने मुझसे सवाल किया कि महाराज जी, उसका परिवार साथ में था, बोला महाराज जी ये धर्म से दूर रहता है, थोड़ा इसको आप देखिए। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ। उसने कहा महाराज जी मेरे माँ बाप बहुत धर्म करते हैं लेकिन इनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिखता, तो मुझे लगता है धर्म करने से मतलब क्या, धर्म है क्या? मैंने कहा बिल्कुल तुम्हें मैं धर्म करने की बात नहीं करता, पर मैं तुमसे एक ही सवाल करना चाहता हूं, अपने अप डाउन्स में स्टेबिलिटी चाहते हो कि नहीं? अरे हाँ महाराज चाहता हूं। तो मैंने कहा कि धर्म का केवल एक ही सार है और इन दो पंक्तियों को आत्मसात कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, और इसके बिना जीवन में किसी का उद्धार नहीं। ना महाराज क्या? बोले बस दो पंक्तियां दोहराओ, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। बस इतनी सी बात है। सुख में मग्न होकर फूलूं नहीं और दुख में कभी घबराऊं नहीं। इष्ट का वियोग हो तो विचलित ना हो और अनिष्ट का संयोग हो तो आकुलित ना हो। इसमें स्थिरता। संसार में ऐसा एक भी प्राणी नहीं है जिसके जीवन में पूरे जीवन केवल सुख हो, कभी दुख ना हो। संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके जीवन में कोई इष्टानिष्ट संयोग वियोग न हुए हों। ये होंगे। ये सब हमारे जीवन के पाठ है। जीवन में अप डाउन आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इसमें स्टेबल बने रहना आर्ट ऑफ लाइफ है। बस वो आर्ट हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए, वो कला हमारे भीतर विकसित होनी चाहिए। धर्म का मूल मकसद यही है। हम लोगों की एक बड़ी कमी हुई कि हमने धर्म को केवल उपासना तक सीमित रखा और वह केवल क्रियाओं के रूप में। हमने धर्म को एक प्रक्रिया की तरह अपनाया और वो रूटीन बन गया, जिसे आज के शब्दों में कहें तो एक प्रकार का कर्म कांड बनकर रह गया। जबकि धर्म का वास्तविक स्वरूप जीवन का रूपांतरण है। वो प्रक्रिया नहीं, प्रयोग है, और ये तभी होगा जब हम धर्म के आध्यात्मिक पक्ष को आत्मसात कर सके। यदि वो आध्यात्मिक पक्ष हमारे जीवन में घटित हो जाता है तो हमसे समर्थ दूसरा कोई इंसान नहीं होगा। आज लोग उसे समर्थ मानते हैं जिसके पास सत्ता है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास संपदा है। संत कहते ये सब बेकार की बात है। ऐसे लोग ऊपर से समर्थ है, भीतर से बड़े कमजोर। दुनिया में एक बार एक युवक ने मुझे बताया, ऐसे 10 लोगों की लिस्ट दी जिनने आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त किया, जो कभी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों में होते थे, सबसे धनी लोगों में होते थे। बाहर से समर्थ और भीतर से कमजोर लोग समर्थ नहीं। सच्चे अर्थों में समर्थ वही मनुष्य है जो हर स्थिति में अपनी प्रसन्नता को टिकाने में समर्थ है। और ये समर्थ, ये सामर्थ्य केवल धर्म और अध्यात्म के बलबूते ही घटित हो सकती है। भारत की संस्कृति की यही विशेषता है जो हमें पाठ पढ़ाती है कि जीवन के झंझावातों में भी अपनी स्थिरता बना करके चलो।
घबराओ मत। तुम्हारे जीवन में बहुत जटिलतम परिस्थितियां हो सकती होती है। लोग मेरे पास आते, अपना अपना दुखड़ा रोना रोते हैं। हर आदमी के सामने कोई ना कोई समस्या है और ये अपेक्षा लेकर आते हैं कि महाराज कोई मंत्र दे देंगे तो हमारा संकट टल जाएगा। सच में अगर हमारे पास ऐसा कोई मंत्र होता ना तो हम दोनों हाथों से लुटाते, खुले दिल से तुम्हें बांटते। पर एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी समस्याओं का निदान किसी मंत्र से नहीं होगा। ऐसा कोई मंत्र हमारे पास है ही नहीं और हमारे गुरु ने हमें सिखाया ही नहीं कि मैं तुम्हें कोई मंत्र दे दूं और तुम्हारी परिस्थितियां बदल जाए। न भूतो न भविष्यति। और जो लोग इन बातों पर ज्यादा भरोसा करते हैं वे सब ठगे जाते हैं। पर हां, मंत्र का एक अर्थ रहस्य होता है। मेरे पास एक मंत्र है जिसे आत्मसात कर लो तो चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो वो तुम पर हावी नहीं होगी, ये जरूर बता सकता हूं। समस्याओं को टालने की क्षमता किसी के पास नहीं है, पर समस्याओं में अपने आप को संभालने की क्षमता तुम जरूर विकसित कर सकते हो। आज मैं कुछ सूत्र आप सबको देना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को हम कैसे स्थिर बनाएं। तुम्हारी परिस्थिति को बदलना मेरे बस की नहीं, पर कैसी भी परिस्थिति है उसमें टिके रहना अपने हाथ की बात है। 4 बातें आज आप सबके संबंध आज सबके से कहूंगा। सबसे पहली बात, दृष्टिकोण का परिवर्तन। चाहे जैसी परिस्थिति हो उनको देखने का ढंग बदल दो। दृष्टि के बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। एटीट्यूड चेंज कर लो। आपके मन में तनाव, चिंता, हताशा, अवसाद कब आते हैं? जब कोई विकट परिस्थिति होती है और मन उसे स्वीकार नहीं करता। मन कुछ चाहता है, बाहर कुछ होता है, जो चाहते हैं वो सब नहीं हो पाता। मन अंदर से उद्वेलित हो उठता है। लेकिन उस घड़ी आपके भीतर आध्यात्मिक दृष्टि हो और आपने उस घटना को स्वीकार कर लिया, उस प्रसंग और परिस्थिति को स्वीकार कर लिया, तो वो आपके लिए सहज होती है। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए जो कभी बहुत बड़े उद्योगपति हुआ करते थे। 500 करोड़ के धनी। संयोग ऐसा हुआ कि उनने कुछ ओवर एस्टिमेट काम किया। भारत से बाहर कई देशों में उन्होंने कई बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ और सरकारों के साथ अपना कारोबार जोड़ा। 1200 करोड़ रुपया बैंक से कर्जा ले लिया। कुछ तकनीकी खामियां हुई। ओवर एस्टिमेट काम करने का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता। हमारे धर्म शास्त्रों में इसका साफ निषेध है। और आप सबसे भी मैं कहता हूं, हालांकि आज का वो संदर्भ नहीं है इसलिए विस्तार से नहीं, पर इतना जरूर कहूंगा, अपने जीवन में सारी जिंदगी सुख की रोटी खाना चाहते हो तो ओवर एस्टिमेट काम मत करना। कम कमा के ज़्यादा सुखी रहोगे, ज़्यादा कमाने के चक्कर में पास का भी खो दोगे। यही स्थिति उस व्यक्ति के साथ हुई। 500 करोड़ का धनी आदमी सड़क पर आ गया। बैंकों से एनपीए हुआ, बाजार का देना हुआ, कुछ केसेस ऐसे हो गए, सरकार की नीतियां बदल गई, व्यक्ति की हालत खराब हो गई। आप सोच सकते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा आघात हो उसकी मनस्थिति क्या हो सकती। वो व्यक्ति मेरे पास आया, जुड़ा हुआ तो था ही,
और 5 सालों से जिस द्वंद में था वो सूचनाएं मेरे कानों में थी। मेरे पास आया, चेहरा एकदम मुरझाया हुआ, अपनी बात की, परिस्थितियां जटिल थी। मैंने कहा भैया तुम्हारी परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य तो मेरे पास नहीं है, पर यदि तुम चाहो तो तुम्हारे दिमाग का बोझ मैं अभी उतार सकता हूं। तुम्हारी परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य मेरे पास नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसके बल पर तुम्हारी सारी परिस्थिति को मैं बदल दूं, पर तुम चाहो तो तुम्हारे दिमाग का बोझ मैं उतार सकता हूं। वो आदमी एकदम हार चुका था। उसने अपनी बातों में यह भी कहा कि कभी कभी तो मन होता है कि आत्महत्या कर लूं, पर मैंने उसे समझाया कि ये बताओ जब तुमने अपना कारोबार शुरू किया था तो तुम्हारी स्थिति क्या थी। उसका बैकग्राउंड मुझे पता था। उसने कहा महाराज मैं अपने गांव से 500 रुपया लेकर आया था, 500 रुपये से मैंने अपनी कमाई कैरियर की शुरुआत की थी। तो मैंने कहा तुम्हारी वास्तविकता बस इतनी है, इसे मान के चलो, तुम्हें क्या करना, सब खो गया। जो कमाया था वो भी तुम्हारा नहीं और जो खोया वो भी तुम्हारा नहीं। इस बात को लेकर अब ज्यादा व्याकुल चित्त होने से काम नहीं होगा। तुमने गलत नीति अपनाई, गलत पॉलिसी अडॉप्ट की, उसका नतीजा ये हो गया कि आज तुम्हारे ऊपर इतना कर्ज है। अब इसे स्वीकार करो, सोचो कि मेरे जीवन में यही संयोग था। इन सब बातों को भूल जाओ। जो भी लेनदार है उन सब के सामने बोलो भाई हमारी जो संपत्ति उनके माध्यम से आपको जो लेना है लो, बैंकों को जो करना है करो, करने दो। भूल जाओ कि मेरी कुछ संपत्ति थी। तुम्हें अब अपने भविष्य के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे दोनों बेटे पढ़े लिखे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चिंता करने की क्या बात। कुछ भी नहीं होगा तो वो तुम्हारा और अपना पेट तो भर ही लेंगे। न कुछ तुम लेकर आए न लेकर जाओगे, फिर किसकी चिंता करना। मैंने उन्हें 5-10 मिनट मोटिवेट किया। देखते ही देखते उस व्यक्ति का चेहरा खिल गया, और उस व्यक्ति ने एक बात कही कि महाराज मैं कई संतों के पास गया, पर आज आप पहले संत हो जिन्होंने मुझे इस तरीके से मोटिवेट करके मेरा मनोबल बढ़ाया है। महाराज अब मुझे शक्ति मिल गई है, मैं अब इसे जूझूंगा। मैंने कहा सामना करो, इसे एक चुनौती के रूप में देखो और अपनी कुशलता से इसे एक उपलब्धि में बदलो। मैंने उस व्यक्ति को कई उदाहरण दिए जिनमें से कई लोग ऐसे थे जो शिखर से सतह पर आकर वापस शिखर पर चढ़े। उनमें से एक व्यक्ति उनके परिचय में भी थे। हम बोले हारते क्यों? हिम्मत हारना ही सबसे बड़ी हार है। हार करके जीता जाता है। तुमने पाया, खोया, फिर पा सकते हो। जो पाया वह तुम्हारा नहीं था और जो खोया वह भी तुम्हारा नहीं होगा। ये तो संसार का चक्र है, चलता रहता है, चलता रहेगा। उस व्यक्ति के मन में बड़ी शांति और सुकून हुई। परिस्थितियां नहीं बदली, परिस्थिति के प्रति उस व्यक्ति की दृष्टि बदल गई। उसने कहा ठीक है अब मैं जीऊंगा। उनकी जिजीविषा जाग गई। और ये घटना 2014 की है, आज 2021 है। इन 7 सालों में वो व्यक्ति वापस अपने एक छोटे से उद्योग की शुरुआत कर बैठा है और आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। खो करके भी पाया जा सकता है। दृष्टि बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। जब भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुआ करते थे, वह एक बार शासकीय दौरे से अमेरिका गए। उन दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी साहब थे।
अचानक मौसम बिगड़ जाने के कारण उनका जो विमान था निर्धारित स्थान से पहले उतारा गया। वहां से वे सीधे सड़क मार्ग से व्हाइट हाउस पहुंचे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भाव व्यक्त करते हुए कहा कि परिस्थितियों के अनुकूल न रहने के कारण हम आपका समुचित सम्मान नहीं कर पाए, इसका हमें खेद है। परिस्थितियों के अनुकूल न रह पाने के कारण हम आपका समुचित सम्मान नहीं कर पाए, इसका हमें खेद है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने की है। उन्होंने कहा, नेवर माइंड मिस्टर प्रेसिडेंट, we can not change the event but certainly change our attitude towards them। राष्ट्रपति महोदय, आप खेद ना करें, हम परिस्थितियों को भले नहीं बदल सकते पर उनके प्रति अपना दृष्टिकोण जरूर बदल सकते हैं। बस ये सूत्र आत्मसात कर लीजिए। परिस्थिति तुम्हारे हाथ में नहीं है, मनस्थिति तुम्हारी है, मनस्थिति तुम्हारे हाथ में है। अपनी मनस्थिति को बदलना सीखिए। परिस्थिति नहीं, मनस्थिति बदले। ये बहुत काम का सूत्र है। केवल परिस्थितियों का रोना रोने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मनस्थिति बदले। दूसरी बात, सकारात्मक सोचे। चाहे जैसी जटिल परिस्थिति क्यों ना हो, सोच सकारात्मक रखे और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े। मनुष्य के सामने जब विषमताएं आती है तो प्रायः उसकी सोच नकारात्मक बन जाती है। उस नकारात्मकता के कारण वो व्यक्ति अपना बड़ा नुकसान कर लेता है। सबसे बड़ा नुकसान तो उसका आत्मविश्वास खंडित होता है, और जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास खंडित होगा वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। मैं दो प्रसंग आपको बताता हूं। व्यक्ति के अंदर अगर सकारात्मकता होती है तो वो अपनी परिस्थितियों से कैसे उबरता है, और नकारात्मकता हावी हो जाने से व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को किस कदर जटिल बनाता है। मेरे संपर्क में एक भाई है, बड़े भाई ने उसे धोखा दिया, सारी संपत्ति हथिया ली। एक समय वो अपने बड़े भाई को भगवान की तरह पूजता था। पिताजी अल्प उम्र में चले गए थे, लेकिन बड़े भाई की नीयत खराब हो गई, सारी संपत्ति हथिया ली, और यहां तक कि उनकी कंपनी में एक बड़ी राशि आकस्मिक निधि के रूप में रखी गई थी, लॉस बताकर उसे भी डकाल लिया। उस व्यक्ति को मिला केवल 5000 वर्ग फुट का एक बंगला। इस घटना से सब लोग बड़े हतप्रभ हुए। मुझसे जुड़ा हुआ था, खबर मेरे पास आई। वह अपनी धर्मपत्नी के साथ मेरे पास आया। उसके साथ उसका एक मित्र भी था। आते ही मित्र ने कहा, महाराज इनके साथ बड़ा धोखा हुआ, बड़ा धोखा हुआ। वो व्यक्ति अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, उसकी बात को बीच में ही काटते हुए उसने कहा, महाराज धोखा नहीं हुआ, मेरे सामने एक चुनौती आई। धोखा नहीं, चुनौती है। मैंने उससे बातचीत में कहा, क्या हुआ? बोला, महाराज जी छोड़िए, भैया के मन में जो भी आया हो, मैं तो यही सोचता हूं
कि मैं भैया का किसी जन्म में कोई कर्जदार रहा होऊंगा, वो हिसाब पूरा हो गया, मेरा अकाउंट सेटल हो रहा है। सोच, अकाउंट सेटल हो रहा है। और उसने कहा महाराज मैं भैया का बड़ा आभारी हूं, कम से कम एक मकान तो दिया, यदि ये भी नहीं होता तो मैं सड़क पर आ जाता। महाराज जी आप लोग ही बताते हो कि कर्मों का खेल विचित्र है, राजा को रंक और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। और महाराज जी हमने तो आप लोगों से यही सीखा है कि जब ये शरीर भी मेरा नहीं है तो धन संपत्ति से क्या मोह। उसके मित्र ने बोला महाराज जी मैंने इससे कहा था तू अपने भैया पर केस कर दे, तो इन्होंने कहा कि जिस भाई को मैंने भगवान की तरह सम्मान दिया, पूजा, चंद पैसों के पीछे उसके प्रति केस करने से अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। ये सोच। उसने कहा महाराज मैं इसलिए नहीं आया हूं कि आपको अपनी व्यथा कहूं, मैं तो केवल इसलिए आया हूं, उसके साथ उसकी धर्मपत्नी भी थी, कि महाराज आप आशीर्वाद दें, आज से हम अपनी नई गिनती शुरू करेंगे। आप आशीर्वाद दें, आज से हम अपनी नई गिनती शुरू करेंगे। मैंने आशीर्वाद दिया। हमने कहा ऐसी सोच के धनी व्यक्ति को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। और मैंने उससे कहा घबराओ मत, तुम्हारी सोच सकारात्मक है, तुम पक्के तौर पर समुन्नति करोगे। उस व्यक्ति के पास हुनर था, गुडविल भी थी। हुनर था, गुडविल थी। उसके कुछ मित्र उसके साथ आए। उसने एक रियल एस्टेट की कंपनी बनाई। घटना 2002 की है और 2004 से 7 में जो रियल एस्टेट में बूम आया, वो आदमी आज अरबों का अधिपति बन गया है। ये सकारात्मकता का परिणाम है। अगर सोच सकारात्मक होगी तो न केवल विपत्तियों को सहने में समर्थ होगे, अपितु विपत्ति को संपत्ति में बदलने में भी समर्थ हो जाओगे। सोच बदलिए, आगे बढ़िए। बाकी चीजें तो संयोगों के ऊपर निर्भर है। आप क्या करते हैं? थोड़ा कुछ होता रोना शुरू कर देते हैं। यही हमारे जीवन की बड़ी भूल बन जाती है। और एक दूसरा व्यक्ति जिनके भाइयों में हिस्सा बांट हुआ, बराबरी का बटा, लेकिन बड़ा था, मैं पहले से काम कर रहा हूं, मेरे 3 बेटे, मेरा हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। वो चाहता था 60% मुझे मिले, 40% दूसरे को। 50-50 का हिस्सा हुआ, 10% का अंतर था। आपस में केस मुकदमा चालू। उनकी एक ज्वाइंट में कोल्ड स्टोरेज था, 25 साल से कोल्ड स्टोरेज बंद। उस कोल्ड स्टोरेज में जब मुझे बताया, बोला महाराज जी आज की तारीख में इस स्तर के कोल्ड स्टोरेज में कम से कम साल में 20 लाख का प्रॉफिट होता। बड़ा कोल्ड स्टोरेज था। और महाराज जी वो प्रॉपर्टी इतनी बड़ी हो गई कि आज कम से कम 40 करोड़ की कीमत उसकी आएगी। लेकिन आपस में लड़ाई के चक्कर में दोनों इस कदर उलझे कि उनका धंधा भी बंद हो गया, संबंध भी खराब, दोनों की नींद हराम। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, चाहे किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, विसंगति हो, विषमता हो, सोच को सकारात्मक बना करके चलो। पॉजिटिव वे में देखो, बदलाव आएगा। मजबूत बनो। तीसरी बात, धीरज रखना सीखे। लोग बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं।
थोड़ा सा कुछ प्रतिकूल घटा, अधीर उतावले, अधीरता और उतावले पल में उद्विग्नता होती है और उद्विग्नता से नकारात्मकता बढ़ती है, व्यक्ति की आत्म क्षमताएं कुंठित हो जाती है। ठीक है, आज परिस्थिति तुम्हारी बिगड़ी है तो भैया दिन के बाद रात होने पर, प्रभात होने तक की प्रतीक्षा का धैर्य तो तुम्हारे मन में होना चाहिए ना। दिन था, उजाला था, अब अंधेरा हो गया, सूरज ढल गया, रोने से क्या होगा? सूरज ढला है इसका मतलब ये तो नहीं कि अब दोबारा कभी सूरज नहीं उगेगा। दुनिया के किसी कोने में ऐसा हुआ है क्या कि सूरज ढला तो ढला ही रह गया है? नहीं है ना। सूरज ढलता है तो तुम सोचते हो चलो फिर सुबह होगी, ये सोचते हो कि नहीं? और सुबह होने तक धैर्य रखते हो? बस मैं आप सबसे कहता हूं, तुम्हारी परिस्थितियों का सूरज ढल जाए, कितना भी सघन अंधकार हो, धैर्य रखो, घबराओ मत। एक सूत्र आत्मसात करो, रात लंबी हो सकती है पर शाश्वत नहीं। रात लंबी हो सकती है पर शाश्वत नहीं। रात के बाद प्रभात होगा। तब जीवन धन्य होगा। लोग भूल जाते हैं, धैर्य नहीं। धैर्य रखना सीखिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। धीरज से सब समस्याओं का समाधान मिलता है। गुरु शिष्य एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे। नदी के किनारे थोड़ी देर का पड़ाव रखा। गुरु ने शिष्य से कहा, जाओ थोड़ा पानी लेके आ जाओ। शिष्य नदी तट में गया तो इसी बीच एक बैलगाड़ी गुजरी। बैलगाड़ी के गुजरने से नदी का पानी पूरा मटमैला हो गया। शिष्य खाली हाथ लौट आया, गुरुदेव पानी तो मटमैला हो रखा है, पीने लायक नहीं है, मैं ऐसे ही आ गया। गुरु ने पूछा क्यों? बोले अभी बैलगाड़ी निकली थी। गुरु ने कुछ नहीं कहा, दूसरी बातों में उसे लगाया। 20 मिनट के बाद उसे कहा जाओ पानी ले आओ। बोले गुरुदेव मैं देख के तो आया, पानी मटमैला था। बोले बेटे जाओ, पानी साफ हो गया होगा। गया तो पानी साफ। शिष्य पानी भर लाया, लेकिन मन में आश्चर्य, गुरु ने कौन सा जादू कर दिया। मैं जब गया था तो पानी मटमैला था और देखते ही देखते पानी एकदम साफ स्वच्छ हो गया। गुरुदेव ये पानी साफ स्वच्छ कैसे हो गया? बोला तू ये नहीं जानता, जब तू निकला था तो बैलगाड़ी निकली इसलिए वहां का पानी गंदा हो गया, लेकिन इस बीच समय निकला वहां इतना साफ पानी आया कि सारी गंदगी बह गई, अब पानी साफ हो गया। बस मैं आप सबसे इतना ही कहता हूं, जब भी तुम्हारे जीवन में समस्या की बैलगाड़ी गुजरे, तुम्हारे जीवन की नदी में जब कोई समस्या की बैलगाड़ी गुजरे, घबराओ मत, थोड़ा समय टाल दो, पानी साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। रात को कोसने की जगह प्रभात की प्रतीक्षा करना सीखो। बिछड़ा मन का प्रीत प्रीत, बिछड़ा मन का मीत प्रीत के उर में व्यथा बहुत है। नैनों के नीरव चितवन में प्रिय की कथा बहुत है। मत हो सांस अधीर, दोबारा कोई और मिलेगा, यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा। यह पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है।
यह पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है, नैनों के नीरव चितवन में प्रिय की कथा बहुत है। यह पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है, नैनों के नीरव चितवन में प्रिय की कथा बहुत है। मत रो मृदुल समीर, दोबारा कोई और खिलेगा, यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा। प्रभु पूजा का दीप देह का यह सम्मान बहुत है, प्रभु पूजा का दीप देह का यह सम्मान बहुत है। गंगा जल कहलाले आंसू यह उपमान बहुत है। प्रभु पूजा का दीप देह का यह सम्मान बहुत है, गंगा जल कहलाले आंसू यह उपमान बहुत है। गा प्रभात का गीत, गा प्रभात के गीत, भीत हो अंधियारा पिघलेगा, यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा। धीरज रखिए, विपत्ति में धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। अधीरता मनुष्य को तोड़ती है, धैर्य हमें बहुत बड़ी सामर्थ्य देती है। मैं अक्सर कहा करता हूं, धीरज कमजोर की ताकत है और अधीरता ताकतवर की कमजोरी। गहराई से समझो, धीरज कमजोर की ताकत है और अधीरता ताकतवर की कमजोरी। धीरज के बल पर कमजोर भी सबल हो जाता है और अधीरता के कारण सबल भी कमजोर पड़ जाता है। धीरज हृदय में धरना चाहिए, चीजें अपने आप बदल जाएगी, सब कुछ परिवर्तित हो। लेकिन आजकल देखने में आता है, रंच मात्र धैर्य नहीं, इंस्टेंट है ना, तो बड़ा गड़बड़ होता है। पति आया, पत्नी से कहा भोजन परोसो, भोजन परोसो। पत्नी ने कहा 10 मिनट रुको, अभी बना रही हूं गरम गरम। तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं रहता, ध्यान ही नहीं रखती, मुझे इतना बर्दाश्त नहीं होगा, मैं बाहर जा रही। तुमसे तो कुछ नहीं होता, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जोर की भूख लग रही है, तुमसे कुछ नहीं होता, मैं तो बाहर खाने चला। पत्नी ने कहा 5 मिनट रुको, मैं भी चल रही हूं, है ना। और क्या उपाय? धैर्य रखना सीखिए, धीरज से सब कुछ कट जाता है, विषम स्थितियां भी अनुकूल हो जाती है। एक बार की बात, हम लोग बिहार कर रहे थे, भाई लोगों ने गलत रास्ता बता दिया। वो 18 किलोमीटर चलना था, 18 माइल हो गया। बताया 18 किलोमीटर, निकला 18 माइल। सर्दी का समय था, उसमें भी 2 पहाड़ी चढ़े और उतरे, कच्चा रास्ता था, गुरुदेव के साथ था। संयोग से रास्ता का चयन भी हम ही ने किया था। अब उस दिन संघ अपने निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंच पाया। हम लोग भी, अब शाम होने को था, तो एक स्कूल में रुक गए, जैसे तैसे मिला। अपना जो निर्धारित स्थान था उससे 3 किलोमीटर पहले, अब स्थान का नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो लोग उनको परेशान करेंगे। वहां रुके। अब वो स्कूल क्या था, एक कमरा था, ऊपर जो इंग्लिश टाइप के खपड़े थे वो खपड़े थे, और उनमें से 5-7 खपड़े उड़े हुए थे। झरोखे बड़े बड़े थे, किसी में कांच नहीं था, और दरवाजे ऐसे थे कि एक भी लगते नहीं थे, सरकारी थे। अब हम लोग तो रुक गए। टेम्परेचर 6 डिग्री, टेम्परेचर 6 डिग्री, और 6 डिग्री टेम्परेचर में गुरुदेव के साथ हम 5 मुनि और पूरी रात रहना। हम लोग रात में कुछ ओढ़ते नहीं, चटाई भी नहीं देते। बहुत तीखी हवा,
गुरुदेव को एक तरफ हम लोगों ने कर दिया, एक दो तखत आड़े लगा करके उनका एक अलग केबिन जैसा हो गया, हम लोग और रहे। सर्दी भयंकर, हवा आप सोच सकते कि इतनी सब कुछ खुली है तो हवा में क्या होगा। रात भर हम लोगों ने बैठ के बिताया। सुबह गुरुदेव के चरणों में गए तो उन्होंने ऐसे ही विनोद में पूछा, कैसी कटी रात। उन्होंने पूछा कैसी कटी रात, हमने कहा गुरुदेव सुबह की प्रतीक्षा में, सुबह की प्रतीक्षा में। उन्होंने एक बात और पूछा, बोलो ये बताओ रास्ता बताने वाले पर गुस्सा तो नहीं आया? गुस्सा तो नहीं आया? हमने कहा महाराज औरों पर गुस्सा नहीं आए, महाराज लोग हम पर गुस्सा कर रहे हैं कि ये कैसा रास्ता ढूंढा। तो गुरुदेव ने क्या सकारात्मक बात की। उन्होंने कहा उन पर गुस्सा करने की जगह आभार व्यक्त करो कि आज रात भर कष्ट सहने के निमित्त कर्म काटने का अवसर दिया। कितना अच्छा, कर्म कटे इस निमित्त हमारी तपस्या हो गई। रात की ही तो बात थी, सुबह हो गई। तो कैसी कटी रात, सुबह की प्रतीक्षा में। बस एक ही बात अपने हृदय में रहना, धीरज हमें कभी नहीं खोना। सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। हर नंबर 4, आशावादी बनके जिए, आस न छोड़े। लोग तुरंत हताश हो जाते हैं, कुछ भी हो गया अम्लान मुख, अब क्या होगा, कुछ बचा ही नहीं। आशा मत छोड़े, आज नहीं कल हम निश्चित होंगे सफल। अनेक बार की विफलताओं के बाद भी सफलता मिलती है। दिन बहुरेंगे, दिन सुधरेंगे, जीवन की स्थितियां बदलेगी, इसमें कोई संशय नहीं। यह दृष्टिकोण होना चाहिए। अब्राहम लिंकन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उस व्यक्ति के जीवन में लगातार 19 विफलताएं आई। लेजिस्लेचर के इलेक्शन से लेकर 22 प्रेसिडेंट तक के इलेक्शन में उनने निरंतर हार का सामना किया। इस बीच उन्हें व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ, पत्नी की मृत्यु हुई, वे स्वयं दुर्घटनाग्रस्त हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, हिम्मत नहीं हारे, लगे रहे लगे रहे लगे रहे। अंत क्या हुआ? 20वीं बार में सीधे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन गए। है ना ये प्रयास? लोग थोड़े से प्रयास में हार जाते हैं। कभी हार मत मानो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, चलते चलो, बढ़ते चलो। आज नहीं कल होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है, उनको आज से 20 वर्ष पूर्व बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान क्या हुआ? उनके बेटे ने MCX में लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट करके नुकसान दे दिया। वो नुकसान उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। उसमें उनकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं बचा। एक किराए के मकान में रहने लगा, सब खो गया। लेकिन वो व्यक्ति एक ही बात सोचता था, आज नहीं कल सब ठीक होगा। आज बिगड़ा है, कल ठीक होगा। उस आदमी ने हिम्मत नहीं खोई, अपनी आशा बनाई रखी। एक अच्छा बड़ा कारोबारी दूसरों की खाता बही करना शुरू किया। परिस्थितियां क्या नहीं कराती। और ये भी बात सही है, जब इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला, श्री राहुल काला, श्रीमती पूजा काला, कंदर्प खुशबू काला, श्री रितुम काला, श्रीमती कल्पा काला, देवांगना व देविका काला, श्री सौरभ काला, श्रीमती अनुजा काला, आगम वस्त्रा काला, समस्त काला परिवार कोलकाता, शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता।